मेरे प्रिय साधकों एवं दर्शकों के रूप में छोटे भाई बहनों, माताओं, बुजुर्गों और बच्चों, आज मैं आपको हवन द्वारा शत्रु को वशीभूत करने तथा अन्य लोगों को सम्मोहित करने का स्वयं सिद्ध बंगाली अघोर मंत्र बताने जा रहा हूँ। आप देखते हैं कि आपके समाज में जब आप ऊंची पदवी पर जाना शुरू कर देते हैं तो लोग आपसे ईर्ष्या करना लग जाते हैं, कईयों की नज़र लग जाती है और दुश्मनी भाव ज़्यादा बढ़ जाता है कि यह व्यक्ति ऊंची ऊंची पदवी के ऊपर कैसे पहुंच गया, इसने घर बार कैसे बना लिया, इसने गाड़ी इत्यादि कैसे ले ली। तो इस प्रकार वह व्यक्ति जो है जब इस प्रकार की अंदर अंदर से ही घुलता जाता है, शत्रुता लेता जाता है, चाहे वह अंतर्मन से हो चाहे बाह्य मन से हो, तो इस प्रकार के शत्रु को जो बाहर से शत्रुता करता है वो तो सामने दिखाई दे देती है कि यह व्यक्ति जो है वह दुश्मन है, लेकिन कुछ अंदर ही अंदर से भी घात करते हैं। तो उन लोगों को भी शांत करने के लिए इस हवन के द्वारा बिल्कुल शांत किया जा सकता है, जा सकता नहीं, किया जाता है, और वह व्यक्ति जो दुश्मन व्यक्ति है वह भी मित्र बन जाता है। तो क्या करें प्रिय साधकों, अगर आपकी समाज में ज़्यादा अनबन हो रही है, लड़ाई हो रही है, ज़मीन के पीछे हो रही है, पैसे के पीछे हो रही है, किसी भी चीज़ के पीछे आपसे कोई आदमी बार बार टक्कर ले रहा है, दुश्मनी कर रहा है, तो उसको शांत करने के लिए आप इस हवन का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। क्या करें प्यारे साधकों, सर्वप्रथम आप एक लकड़ी का बाजूट रखें, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछावें। लाल वस्त्र के ऊपर गणपति भगवान की चित्र या मूर्ति रखें। उसके उपरांत आप काली का चित्र रखें। 5 किस्म का फल, 5 किस्म का मेवा, 5 किस्म की मिठाई, लौंग, इलायची, सुपारी, लोहवान, कपूर और कच्चा नारियल और नींबू भी वहाँ पर पूजा स्थान पे रखें जब आप यह कार्य कर रहे हो। और यह प्राण प्रतिष्ठा करने के उपरांत, पूजा पाठ करने के उपरांत आप हवन की सामग्री गुड़, शक्कर, चीनी, लोहवान, गुग्गल इत्यादि लेकर के, सफेद तिल, काले तिल इत्यादि हवन की सामग्री, जौ पूरा सामग्री लेकर घर के साथ सुनसान जगह पर जाएं, जहाँ सुनसान जगह है, या आपका घर एकांत में तो आप घर के अपने मंदिर में भी इस हवन को कर सकते हैं, लेकिन अति उत्तम वही रहेगा अगर घर से बाहर आप सुनसान जगह पे जहाँ कोई रोके नहीं टोके नहीं, तो उस जगह अगर आप इस हवन का प्रयोग करते हैं तो यह सहस्त्र गुना फल जो है देता है और पूरे ही समाज का सम्मोहन कर देता है और आपके शत्रु को यह बिल्कुल वशीकृत कर देता है। तो क्या करें, आप इस मंत्र को जप कर लें, कंठस्थ कर लें। कंठस्थ एक सांस में आ जाए तो यह सिद्ध हो जाता है। सिद्ध हो जाने के बाद आप जंगल में या सुनसान जगह में या अपने घर बाहर नहीं जा सकते तो अपने घर के अंदर जहां आपका पूजा कक्ष है वहां पर भी आप हवन को कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, किसी की बुराई न सोचे, अच्छाई के कारण करोगे तो आपका भी भला होगा और दूसरा व्यक्ति दुश्मन भी शांत हो जाएगा। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम गणपति वीर बसे मसान, जो मैं मांगू सो तुम आन, 5 लड्डू शीश नूर, त्रिभुवन मांगे चंपे के फूल, अष्टकुली नाग महू, जो नारी बहु तेरी कोठा महू, इंद्र की बेटी सभा महू, इंद्र की बैठी सभा महू, आवती आवती स्त्री महू, जाता जाता पुरुष महू, डाबा अंग बसे नरसिंह, जीवने क्षेत्र पालाए, आवे मार मार करंता, सो जाई हमारे पांव परंता, गुरु की शक्ति
गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा चले मंत्र आदेश गुरु का सत्य नाम आदेश गुरा को दुहाई गुरु गोरखना बंगाल खन कामरू कामाक्षा देवी की आन। इस मंत्र से आप कम से कम 144 आहुति दें या ज़्यादा से ज़्यादा 1188 बार हवन करें। और जब आप यह हवन करेंगे और जिस व्यक्ति को आपने बस में करना है या जिस व्यक्ति को शत्रु को आपने शांत करना है उसका नाम मंत्र के बीच में अवश्य लेवें, तो वह व्यक्ति जो है बिल्कुल ही शांत हो जाता है। उसका गुस्सा, उसकी शत्रुता सदा के लिए समाप्त हो जाती है और वह व्यक्ति मित्र बन जाता है और आपका कोई भी बुरा करने में उसका साथ कोई भी नहीं रहता, अर्थात उसका मन ही एक शांति प्रिय हो जाता है। परंतु इस मंत्र से आप 144 से लेकर के 1188 तक जो है आप मंत्र का जप करें और सुनसान जगह पर करें, तभी आपके अंदर यह शक्ति जो है प्रकट होगी, शक्ति जो है प्रकट होगी और आपके घर के अंदर जो भी आएगा वह आपके द्वारा वशीभूत होगा और जो भी आप चाहते हैं वैसा ही काम आप करवा सकते हैं। तो इसी प्रकार जो भी साधक जिनके शत्रु ज़्यादा बने हुए हैं, दुश्मन ज़्यादा से ज़्यादा हैं और बार बार आपके ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह मेरे बंधु भाई बहन माता बुजुर्ग बच्चे जो है इस मंत्र का प्रयोग करके अपने शत्रु को अपने अनुकूल कर सकते हैं। जो आपके विरोधी हैं उनको अपने मित्र बना सकते हैं। किसी को मारना ही शत्रुता को शांत करना नहीं है, लेकिन उस शत्रु की शत्रुता को ही मिटा देना, शांत कर देना सबसे बड़ी जीत कही गई है। यही शास्त्रों संगत और गुरुमुख की एक सर्वश्रेष्ठ वाणी है। तो प्यारे साधकों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें। जो मेरा सिद्ध साधना मंत्र योग बंगाली विद्या यूट्यूब चैनल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें। और ये भी याद रखें, कोई चुराकर या उठाकर हमारे मंत्र का प्रयोग करता है, उससे कोई लाभ होता है या हानि होती है, उसके लिए मैं और मेरा यूट्यूब चैनल से साधना कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। उसे लाभ या हानि होती है तो वह उसका स्वयं जिम्मेदार होगा। अर्थात उसका अगर कोई गुरु है तो उस गुरु के मार्गदर्शन में वो हमारे मंत्रों का प्रयोग कर सकता है। ये हम नहीं कहते कि हमारे से ही सीखे, लेकिन अगर उसका गुरु नहीं है तो वह हमारे से गुरु दीक्षा लेकर के हमारे मंत्रों का अनुष्ठान पूर्ण विधि विधान के द्वारा हमारा ग्रुप ज्वाइन करके अवश्य ही सीख सकता है। तो मेरे प्यारे साधकों, अगर आप हमारे से गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं या तांत्रिक ओझा सोखा भगत बनना चाहते हैं तो आप गंगाराम शास्त्री @CM4 ये हमारा कॉल मी फॉर ऐप की आईडी है, वहाँ से फ़ोन करके हमारे से वार्तालाप करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो माता के नाम से श्रद्धा भेंटा देना चाहते हैं वो लोग भी, हम जो है इसके अंदर अपना बैंक अकाउंट और IFSC कोड दे रहे हैं, तो उसके द्वारा आप जो है श्रद्धा भेंटा दे सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और समाज के कल्याणार्थ इन मंत्रों का अनुष्ठान करें, सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ करके समाज का कल्याण करें। और जो लोग तांत्रिक के द्वारा सताए हुए मेरे भाई बहन गरीब असहाय मजबूर हैं, जिनको कोई तंत्र मंत्र भूत प्रेत इत्यादि से ग्रसित हैं, वह हमारे से तंत्रवाधा तंत्र काट करवा सकते हैं। तथा जो भी प्रश्न लगवाना चाहते हैं तो हम आजकल जब भी लाइव आते हैं तो उस लाइव में अपने कैरियर, जॉब, मैरिज इत्यादि के विषय में प्रश्न पूछ करके जो है अपने अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर शास्त्री जी के कटु वचनों के द्वारा जो उनका समाधान पा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जुड़ें और अपने जीवन का मार्गदर्शन